अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। आई होप दैट आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज की हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। यानी हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन, इसका जितने भी रिएक्शंस थे वो हमने चैप्टर नंबर 10 के लास्ट में डिस्कस किए थे। और यही बात यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि the reaction have already been studied in chapter 10। यानी ये हमने चैप्टर 10 अल्काइलाइड्स, आई होप दैट, हाँ, वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया था। लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक के हवाले से कुछ दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ पे पेजेस या सेट पे लिखी हैं, ठीक है। और इस लोग क्योंकि यहाँ पे रीड नहीं करते इन दो लाइन्स को कि भाई ये दो लाइन्स है, ये बस, हाँ ठीक है, हमने चैप्टर 10 में स्टडी किया। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और यहाँ से बार बार पूछा गया है क्वेश्चंस। अगर मैं थोड़ी सी वजाहत कर लूँ, इससे पिछले लेक्चर्स में हमने तमाम तर रिएक्शंस, यानी जिसमें हमने हाइड्रोजन साइनाइड्स को डिस्कस किया था, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन को डिस्कस किया था, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन को डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन को डिस्कस किया था। ये सारी लेक्चर्स हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आप वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप उनको वॉच करें ताकि आपको आगे रिएक्शन समझने में आसानी हो, जिसमें बेस कैटलाइज रिएक्शन है, एसिड कैटलाइज रिएक्शन है, बेस कैटलाइज रिएक्शंस क्या होते हैं, एसिड कैटलाइज रिएक्शंस क्या होते हैं, इसके दरमियान डिफरेंस, उस पर भी हमने लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था। और ये एमडीकेट 2024 के लिए, ठीक है, एमडीकेट 2024 पंजाब टेक्स्ट बुक चैप्टर 12 और क्लास 12, ठीक है। देखिए, अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करवाऊंगा ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड जिसमें एक कार्बन, तो मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। लेकिन अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा दूसरे एल्डिहाइड का रिएक्शन करवाऊंगा ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ, तो मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और अगर मैं कीटोन का रिएक्शन करवाऊंगा ग्रेगनार्ड रिएजेंट्स के साथ, तो मेरे पास टर्शरी अल्कोहल हासिल होगा। ये एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यानी अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड करेक्शन करवाओ ग्रेगनार्ड एजेंट प्राइमरी अल्कोहल, किसी फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी और एल्डिहाइड का करवाओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर आपका कीटोन करेक्शन करवाओगे ग्रेगनार्ड एजेंट के साथ तो टर्शरी अल्कोहल आपको हासिल होगा। माय डियर्स, Grignard reagent had to aldehyde and ketone to form addition product aldehydes, which on hydrolysis with a dilute mineral acid HCl and H2SO4 give alcohols। यानी आप इसमें क्या करते हैं, डाइल्यूट इस मिनरल एसिड जिसमें HCl है, H2SO4 है, ठीक है, उसमें अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऐड करते हैं तो आपके पास अल्कोहल हासिल होगा। और कौन सा अल्कोहल हासिल होगा, अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड लेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल के अलावा अगर आप कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ तो आपके पास टर्शरी अल्कोहल हासिल होगा। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन को, ठीक है, ऐड करोगे या रिएक्शन करवाओगे ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ तो आपके हासिल होगा अल्कोहल। सपोज फिर अल्कोहल में एक प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल है जिसमें कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच हो। सेकेंडरी अल्कोहल वो अल्कोहल है जिसमें कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन के साथ अटैच हो। टर्शरी अल्कोहल वो अल्कोहल है जिसमें कार्बन डायरेक्टली तीन कार्बन के साथ अटैच हो, ठीक है। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड लो कि प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड लो कि सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप कीटोन का रिएक्शन करवाओ ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ तो आपके पास टर्शरी अल्कोहल बनेगा। इसी तरह अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा किसी और एल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ करवाओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन करवाओगे ग्रेगनार्ड रिएजेंट के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। माय डियर्स, ये तमाम तर बातें, ये छोटी छोटी बातें हैं और बहुत एक दो बातें, लेकिन ये जब एमसीक्यूज के तर्ज पे आ जाते हैं तो फिर मसला ख़राब हो जाता है, ठीक है। और मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे पास जो बेस कैटलाइज रिएक्शन है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, ठीक है। फॉर्म रिएक्शन देखिए, बेस कैटलाइज रिएक्शन हमारे पास कितने, 6, 1 2 3 4 5 6।
بیس کیٹلائز ریئیکشن مائی ڈیئرس. ٹھیک ہے, میں تھوڑا سا اس کو سیٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ٹھیک ہے میں اس کو وہ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, بیس کیٹلائز ریئیکشن 6 1 2 3 4 5 6. پہلا ریئیکشن جس میں ہم نے ہائیڈروجن سائنائڈ کو ایڈ کروایا, یہ ہم نے پڑھا. ابھی ہم نے ایڈیشن آف گریگنارڈ ریجنٹ اس کو ڈسکس کیا. نیکسٹ لیکچر میں ہم سوڈیم بائی سلفائڈ کو ڈسکس کریں گے. دین ہم الڈول کنڈنسیشن کو ڈسکس کریں گے, کین زیرو ریئیکشنس کو ڈسکس کریں گے, اور اولوفارم ریئیکشنس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ جو 6 ریئیکشنز ہے بیس کیٹلائز, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پہلے ریئیکشن میں ہم نے ہائیڈروجن سائنائڈ کو ڈسکس کیا, دین گریگنارڈ ریجنٹ کو ڈسکس کریں گے, پھر سوڈیم بائی سلفائڈ کو ڈسکس کریں گے, کین الڈول کنڈنسیشن کو ڈسکس کریں گے, کین زیرو ریئیکشنز اینڈ اولوفارم ریئیکشن. یہ 6 کی 6 بیس کیٹلائز ریئیکشنز ہیں. ان دونوں کے اوپر ہم لیکچر بنا چکے. نیکسٹ لیکچر میں ہم ایڈیشن آف سوڈیم بائی سلفائڈ کی ریئیکشنز کو ڈسکس کریں گے. تو تب تک کے لیے اپنے استاد وکیل احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.